हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को आसान भाषा में। एचसीएफ और एलसीएम तो आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। मैथ्स के किसी भी टॉपिक को डीपली, बहुत ही गहराई से समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो कोई भी टॉपिक बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, आपको यहाँ पे बहुत ही गहराई से समझाया जाएगा और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी और आप भूल भी नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए, किसी क्वेश्चन को, किसी सवाल को आप लोग देखिए रट्टा मार के उसको कर लेंगे तो वो कुछ देर के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप समझ के बनाओगे तो वो बहुत ही टाइम तक आपके पास रहेगी। तो इसलिए हमने किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखिए, पहला टॉपिक है आपका एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, ये रहेगा आपका पार्ट 1 का वीडियो। इस एचसीएफ और एलसीएम को हम 2 पार्टों में बनाएंगे। तो पहला पार्ट है आपका एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एचसीएफ को हिंदी में हम बोलते हैं, इसका मतलब फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, चलिए हमारे साथ देखिए, सबसे पहला है आपका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो देख लेते हैं एचसीएफ का मतलब। तो बोल रहा है कि एचसीएफ का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यानी हमारे पास अगर 2 संख्याएं हों और उसको पूरी तरह जो गुणनखंड विभाजित कर देगा उसे हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 और 18 है। तो 12 और 18, तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखेंगे कि 1 से तो 12 कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो 1 से भी 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और लास्ट ये स्वयं से भी पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ? गुणनखंड हो गया। अब हम देख लेते हैं 18 का गुणनखंड। तो 18 का गुणनखंड, 18 में 1 से भी पूरी तरह भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी पूरी तरह भाग लग जाएगा, 6 से भी पूरी तरह भाग लग जाएगा, 9 से भी भाग लग जाएगा पूरी तरह। आप लोग भाग देख सकते हैं, नहीं तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 के पहाड़े में तो 18 आ ही जाता है, तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा, और ये 18 से भी कट जाएगा। तो ये दोनों का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। तो जब दोनों का गुणनखंड हो गया तो अब हम क्या निकालते हैं? इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड। तो देखिए, 1 भी दोनों में शामिल है जो दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगा, 2 भी शामिल है जो दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगा, 3 भी शामिल है जो दोनों को विभाजित करेगा, और 6 भी शामिल है जो दोनों को पूरी तरह क्या करेगा? विभाजित करेगा। लेकिन ये 6 के बाद आपको कोई संख्या ऐसी दिख रही है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे? नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया जो दोनों को क्या कर देगा? पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो इसका एचसीएफ 12 और 18 का एचसीएफ निकल के क्या जाएगा? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें फिर आप लोगों को यहाँ पे भी डाउट होगा कि ये गुणनखंड क्या है। तो देखिए, गुणनखंड वो होता है किसी संख्या को बिना शेष बचे
पूरी तरह विभाजित कर दे। गुणनखंड जो किसी संख्या को बिना शेष बचे पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसे गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, अब 1/12 का गुणनखंड है, तो 1/12 को पूरी तरह विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। 2 भी इसका गुणनखंड है, तो 2/12 को पूरी तरह विभाजित करेगा कि नहीं। इसमें से कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जो 12 को पूरी तरह विभाजित नहीं करे, तो इसलिए ये 12 के क्या हुए, गुणनखंड हुए, और ये 18 के गुणनखंड हुए। तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है 16 और 20, इसका HCF आप लोग ऐसे गुणनखंड विधि से निकाल के और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 16 और 20 का। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका HCF, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब है LCM क्या होता है। LCM क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी संख्या, कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, और मल्टीपल मतलब गुणज, सबसे छोटा गुणज जो दोनों में क्या हो, शामिल हो। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। अब बोल रहे हैं कि LCM का मतलब क्या होता है। LCM का मतलब क्या होता है, तो देख लेते हैं LCM का मतलब क्या होता है। LCM का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो। तो देख लेते हैं, मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं हमारे पास, क्या, 6 और 4, 6 और 4। तो देख लीजिए 6 और 4 का निकालना है क्या, HCF। तो LCM, तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, तो ये भी गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। देखिए, तो 6 का गुणज, 6 का गुणज, उसमें गुणनखंड निकालना होता है, और इसमें क्या निकालना होता है, HCF में आपको गुणनखंड निकालना पड़ता है। और गुणनखंड वो होता है जो उसको पूरी तरह विभाजित कर दे। गुणनखंड, जितने सारे गुणनखंड होते हैं वो सब जो दी गई संख्या होती है उसको क्या करते हैं, पूरी तरह विभाजित करते हैं। और गुणज वो होता है जो ये जो आपका संख्या है जिसका आपको LCM निकालना है, ये गुणज, जितने सारे गुणज होंगे सबको ये पूरी तरह क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो गुणनखंड और गुणज में यही फर्क होता है। तो गुणज देख लेते हैं, 6 का गुणज, तो 6 का गुणज होगा 6 का पहाड़ा। किसी भी संख्या का आपको अगर गुणज निकालना हो, अगर 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अगर LCM निकालना हो गुणनखंड विधि से, तो उसका क्या करेंगे, जो संख्या उसका पहाड़ा ले लेंगे, 6 का पहाड़ा ले लेंगे। तो 6 कम 6 होता है, 6 दूना 12 होता है, 6 तिया 18 होता है, 6 चौके 24 होता है, 6 पच्चे 30 होता है, और 6 छक्के क्या होता है, 36 होता है। उसके बाद अब 4 का निकाल लेते हैं, 4 का गुणज, 4 का गुणज। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 6 और 4 का HCF निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप उसका क्या निकाल देंगे, गुणज निकाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जब HCF निकालना हो तो आप गुणनखंड निकालेंगे, और जब LCM निकालना हो तो आप गुणज निकालेंगे। तो 6 और 4 का गुणज, तो 4 का गुणन वही हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, और 4 सत्ते 28। अब देखिए, अब इसमें वैसी संख्या, इसका गुणज निकालना है, तो वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए, वैसी छोटी से छोटी संख्या। उसमें देखना था कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, और इसमें देखना है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए, यहाँ 6 है, ये 4 है, ये दोनों में नहीं है। यहाँ 12 है यहाँ 8 है,
ये भी नहीं है, तो यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो ये सबसे छोटी संख्या हुई, ये सबसे छोटी संख्या। क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 24 से 12 ना छोटा होगा, तो ये सबसे छोटी संख्या हुई जो दोनों से क्या होगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 12। दोनों में अंतर देख लीजिए, अगर उसको निकालते हैं, आपको एचसीएफ बोला जाए निकालने के लिए गुणनखंड विधि से, तो आप वो सारी संख्याएं लिखेंगे जो जिसका आपका मतलब आपको एचसीएफ निकालना, उसको पूरी तरह विभाजित कर दे। तो हमने वो सारी संख्याएं निकाल ली हैं जो 12 को 18 को क्या करेगी, पूरी तरह विभाजित कर देगी। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि इसमें देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कि उसके आगे अब और कोई बड़ी संख्या नहीं हो जो इन दोनों को क्या करे, पूरी तरह विभाजित करे। तो हमने 6 लिया, अब 6 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ में क्या करना है कि इसका गुणज निकालना है। गुणज निकालने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना हो गुणनखंड विधि से, उसका आप क्या कर लेंगे, पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो उसका पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे सामने में लिख देंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो दोनों में शामिल भी हो और उससे कोई छोटी संख्या नहीं हो जो दोनों में शामिल हो और वो दोनों से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल भी है और दोनों से पूरी तरह क्या हो रही है, विभाजित भी हो रही है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। यहाँ तक एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कमेंट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो हमारी हिम्मत भी बढ़ती है, हमारे पढ़ाने का जुनून भी बढ़ता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही मिलेगा। कम क्या, हमको तो लग रहा है कि मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे ही नए नए टॉपिक उसके मतलब उसको डीप से, उसको गहराई से समझाने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा। और इसमें भी आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट में उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो वो क्वेश्चन है आपका 3 और 9। 3 और 9 एक दो संख्याएं दिए हैं, इसको आप लोग एलसीएम निकालिएगा गुणनखंड विधि से और इसका आंसर, जैसे हमने यहाँ पे आंसर निकाला, ऐसे आंसर आप लोग निकालेंगे, निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।